अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसकी दी गई फ्रैक्शन है x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर में x की पावर है 1 और डिनोमिनेटर में x की पावर है 2। चूँकि डिनोमिनेटर में x की पावर ग्रेटर है इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हम लिख सकते हैं माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर जो है उसकी फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। इसका तरीकाकार ये है कि एक्स स्क्वायर को माइनस 3 से हम रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आंसर आएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब इसकी ऐसी फैक्टराइजेशन करनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आए, जबकि प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 2x पॉजिटिव 2x आना चाहिए। तो हमारे पास इसके पेयर बन रहे हैं 3 के 1 और 3। तो हम अगर 3x और माइनस x को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। 3 1s आर 3 और x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 और पॉजिटिव 3x में से जब हम नेगेटिव 3x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव 2x। तो ये हमारी जो है ये फैक्टराइजेशन हमारी फ्रैक्शन मिल जाएगी हमें। ऊपर हम वैसे ही लिखेंगे x माइनस 5 एक्स स्क्वायर भी वैसे के वैसे लिखेंगे। अब इसको जो है इसके दो जो हमने फैक्टर फाइंड किए हैं वो लिखेंगे, यानी प्लस 3x माइनस x और फिर माइनस 3 कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दो टर्म में से कॉमन आ गया हमारे पास x इधर भी मौजूद है और x इधर भी मौजूद है। ये आ गया x, बाकी हमारे पास रह गया इधर भी x रह गया प्लस वैसे का वैसे ही आ गया। x इसमें से कॉमन बाहर आ चुका है तो यहाँ हमारे पास रह गया 3। अब इसमें से x माइनस x में से और माइनस 3 में से कोई कॉमन नहीं है, तो जहाँ कोई कॉमन हमें नज़र ना आ रहा हो वहाँ 1 हर जगह पे कॉमन होता है दो फैक्टर्स के अंदर। तो इनमें से हमने माइनस 1 कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह गया ये x पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 हो गया। ये नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमने इसको इस तरह लिख लिया x माइनस 5, इन दोनों को हमने जोड़ के लिख लिया x माइनस 1 और ये कॉमन जो है बाद में लिख लिया x प्लस 3। तो इस तरह डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इस जो हमारे पास ये फ्रैक्शन आई है इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करना है, यानी जुज़वी कसरों में लेकर आना है। तो पहले हम इसको लेट करते हैं। लेट x माइनस 5 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर, पहले ये वाले लेंगे हम x माइनस 1 प्लस फिर b ओवर x प्लस 3 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। अब हम बोथ साइड को इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे
और हमारा एलसीएम क्योंकि ये ग्रेटर है इसलिए यही हमारा एलसीएम होगा, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यह हम लिख लेते हैं यहाँ। अब इसकी पहली फ्रैक्शन को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि ये सेम है डिनोमिनेटर और ये भी सेम है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी एक्सप्रेशन x माइनस 5 इज इक्वल टू, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 के साथ, प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा और b मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के साथ। तो इस फ्रैक्शन का नाम हम रख लेंगे, इस इक्वेशन का नाम हम रख लेंगे इक्वेशन 2। आगे सॉल्व करने से पहले हम इस पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे ताकि अलग अलग इनकी जो है वो x की वैल्यू फाइंड की जा सके। पहले हम ये एक्सप्रेशन लेंगे, इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस जो है वो इज इक्वल टू के अपोजिट साइड जब पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 1। फिर हम ये फाइंड कर लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह हमें x की वैल्यू फाइंड होगी, एक साइड पे 1 और दूसरी साइड पे जो है माइनस 3। अब इन वैल्यूज़ को हम बारी बारी इक्वेशन 2 में पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की जगह उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 5 इज इक्वल टू a, x की जगह उसकी वैल्यू होगी 1 प्लस 3 प्लस b और x की जगह उसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 1। अगले स्टेप में हमने 1 में से 5 को माइनस किया तो माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू a, 1 और 3 को प्लस किया तो 4 आ गया प्लस, और ये पॉजिटिव 1 से नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ आ गया 0। इसको आगे सॉल्व किया तो ये नेगेटिव 4 वैसे का वैसे ही आ गया। 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो 4a हो गया और 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो 0 आंसर आ गया जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने मज़ीद इसको सॉल्व किया तो इधर ये 4a से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ ये डिवाइड हो गया, इधर आके 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 1 4 और 4 1 4 और माइनस वहाँ मौजूद है इसलिए माइनस 1 आ गया। माइनस 1 इज इक्वल टू a और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा तो a इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस साइड पे हमारे पास x की वैल्यू है माइनस 3, इसे भी हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x की जगह इसकी वैल्यू आ गई माइनस 3 और माइनस 5 वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू a। x की वैल्यू आ गई माइनस 3 प्लस 3 वैसे का वैसे ही आ गया प्लस b, x की वैल्यू आ गई माइनस 3 और माइनस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। ये दोनों माइनस है, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 8। नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 3 कैंसिल हो गए तो इसकी जगह आ गया 0 प्लस b, माइनस 3 और माइनस 1 जो है ये माइनस 4 हो गए। अब माइनस 8 वैसे का वैसे ही आ गया, a को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 4b आ गया हमारे पास, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दिया तो हमारे पास आ गया 8 इज इक्वल टू 4b। 4b इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे आकर ये डिवाइड हो गया जिसे फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं। अब इसको रिड्यूस कर दिया, 4 1 4 4 2 8 तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और इसे हमने प्रॉपर शेप में लिखा तो ये आ गया b इज इक्वल टू 2। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है
+2। अब इसे इक्वेशन पुट में 1 करके हम अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। अभी हम कहते हैं सबसे पहले हमने यहाँ अपनी मेन फ्रैक्शन लिखी जिसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना था। तो ये थी हमारे पास x - 5 बाय x² प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू, उसके बाद हमने ये वाली फ्रैक्शन लिखी, a की जगह उसकी वैल्यू पुट की जो कि -1 है, तो यहाँ -1 लिखा ओवर x - 1 प्लस वैसे का वैसे ही b की वैल्यू है 2, तो उसकी जगह 2 लिखा ओवर x + 3। तो ये हमारा आंसर आ चुका है और ये फ्रैक्शन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो चुकी है। तो ये है हमारा आंसर।